Hello, good morning everyone. Now in this lecture I am going to teach you power sharing, our civics chapter number 1. पावर शेयरिंग को हमें दो मॉडल्स के माध्यम से समझाया गया है। पहला मॉडल है बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि एक स्मॉल कंट्री है। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, जिसकी पॉपुलेशन है 1 करोड़, जो कि हमारे हरियाणा बराबर है। और इसकी जो पॉपुलेशन है हमारे हरियाणा से आधी है 1 करोड़। इसके अंदर 2 रीजनल ग्रुप्स थे जो कि अलग अलग लैंग्वेज बोला करते थे। 59% थे डच स्पीकिंग जो फ्लेमिश रीजन में रहते थे। 40% थे फ्रेंच स्पीकिंग जो वलोनिया रीजन में रहते थे। 1% थे जर्मन स्पीकिंग जो नियर जर्मनी रहते थे बॉर्डर पर। ठीक है, लेकिन इसमें एक निचोड़ यह है इसको देने का कि यहाँ के जो वर्ल्ड लीडर थे इन्होंने इसकी रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया था अच्छे से। इसके साथ आप एक चीज़ और समझ लीजिए, ब्रसेल्स जो है ब्रसेल्स एक कैपिटल सिटी है वहीं बेल्जियम की, जिसमें पॉपुलेशन थी 80% फ्रेंच स्पीकिंग थी, 20% डच स्पीकिंग थी। ठीक है, समझ आ रहा है नाउ। अब मैं आपको उसको लर्न करने की एक ट्रिक बताता हूँ। 59% थे डच स्पीकिंग जो फ्लेमिश रीजन में रहते थे। यहाँ देखिए 40% फ्रेंच स्पीकिंग थे, 40% फ्रेंच स्पीकिंग थे जो वलोनिया रीजन में रहते थे। एफ से फ्रेंच बट एफ से फ्लेमिश में नहीं रहते थे। मतलब जो एफ से फ्रेंच है वो वलोनिया रीजन में रहते थे, फ्लेमिश रीजन में नहीं रहते थे। और डच स्पीकिंग थी वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे। और 1% जो जर्मन स्पीकिंग थे वो नियर जर्मनी रहते थे। इसके बाद ब्रुसेल्स में इसका उल्टा था। ब्रुसेल्स वहाँ की कैपिटल सिटी है जहाँ में इसका पूरा उल्टा था। 80% फ्रेंच स्पीकिंग थे और 20% डच स्पीकिंग थे। समझ आ रहा है ना। इसके बाद इनके जो वर्ल्ड लीडर थे उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया ताकि वो एक अच्छी कंट्री डच स्पीकिंग मिनिस्टर को इक्वल कर दिया। कहाँ पे? बेल्जियम में। उन्होंने वर्ल्ड लीडर ने एक अलग पाथ चूज़ किया कंट्री को अच्छे से यूनाइट करने के लिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटी थी, उसको अकोमोडेट करने में। सेंटर में फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल हो गए। पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी थी जो वहाँ के 2 रीजन्स थे, फ्लेमिश और वलोन रीजन। फ्लेमिश रीजन में कौन रहता था बताओ? हाँ, डच स्पीकिंग। और वलोन रीजन में कौन रहता था? फ्रेंच स्पीकिंग। हाँ, इसके साथ ही साथ उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी और स्टेट सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट और कैपिटल सिटी में सेपरेट गवर्नमेंट होगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर ने इस बात को माना क्योंकि डच स्पीकिंग मिनिस्टर सेंटर में इस बात को माने थे इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए। और उन्होंने इसके बाद एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी इलेक्ट की जो कि 2 रीजन के लिए अलग अलग थी। जो पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी शुड वोट देयर। उसको कोई मतलब नहीं है वो कहाँ रहता है। अगर वो फ्लेमिश रीजन में रहता है और फ्रेंच बोलता है तो वो डच रीजन की कम्युनिटी गवर्नमेंट में वोट कर सकता था। ये गवर्नमेंट रीजन के लिए, लैंग्वेज के लिए और एजुकेशन के लिए इलेक्ट होती थी। इसके बाद अपन श्रीलंकन मॉडल भी पढ़ेंगे। श्रीलंका के जो वर्ल्ड लीडर थे उन्होंने एक डिफरेंट पार्ट चूज़ किया। श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन बहुत अलग था। 74% सिन्हाला स्पीकर थे जो मोस्टली बुद्धिस्ट थे। 18% तमिल स्पीकर थे जो हिंदू और मुस्लिम थे। उस 18% में भी 13% थे श्रीलंकन तमिल, 5% थे इंडियन तमिल। जो 5% थे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए अंग्रेजों द्वारा इंडिया से पकड़कर श्रीलंका में लाए गए थे, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। इसके बाद वहाँ के वर्ल्ड लीडर ने मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट की। ये पॉलिसी यह है कि ये एक आइडियोलॉजी है जिसमें को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने फॉलो किया। इन दिस आइडियोलॉजी दे बिलीव दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल द कंट्री बाय डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट और डिमांड्स ऑफ माइनॉरिटी। तो उन्होंने एक एक्ट पास किया 1956 में जिसमें सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, जिससे तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया। इसने एक फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट पैदा की दोनों एथनिक ग्रुप्स के बीच में।
वहाँ के तमिल्स थे, उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ एलिनिएशन डेवलप हो गई। वहाँ के जो तमिल्स के जो वर्ल्ड लीडर थे, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम की डिमांड चालू की, जिसके कारण वहाँ पे एक सिविल वॉर हो गई। ये जो अपन ने दो कहानियाँ पढ़ी हैं श्रीलंका और बेल्जियम की, श्रीलंका के लिए इसके लिए आपको मेन क्या याद रखना है, श्रीलंका के जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने यह याद रखा था कि उन्हें मेजॉरिटी कम्युनिटी बनानी है, उन्हें अपनी एक लैंग्वेज बोलने वाली मेजॉरिटी कम्युनिटी को सुपरमेसी इस्टेब्लिश करा दी उनकी। लेकिन जो बेल्जियन के वर्ल्ड लीडर थे उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, उन्होंने दोनों कम्युनिटी को और डाइवर्सिटी को अच्छे से अकोमोडेट किया। अब इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, एंड बिफोर दैट वी आर learn why power sharing is desirable. These are some key points which you have to remind. Philosophical change लाए थे वो लोग, respecting feeling of different community, that I am also explained before. Now इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू एवरीवन।